हेलो माय फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न को सॉल्व करेंगे अभी। और ये सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं, यानी साधारण ब्याज। इस पे आधारित प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। पहले तो एक रूल हम लिखते हैं इसको शॉर्ट्स में, जैसे हम पी प्रिंसिपल प्रिंसिपल या मूलधन इसको कहते हैं। प्रिंसिपल को यदि 100 हम माने तो मेरा R इंटू टी ब्याज के बराबर हो जाता है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, यदि हम इसका एक फार्मूला जो है उसको हम लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। अब देखिए, यदि हम P को 100 मान लें तो R इंटू टी बट्टा 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आर टी के बराबर हो जाएगा। यानी अब हम जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज मेरा आर टी होगा और प्रिंसिपल 100 होगा। तो मिश्रधन क्या होगा, यानी मिश्रधन इसको कहते हैं हम अमाउंट, और अमाउंट कहते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ये जब दोनों जुट जाता है तो ये मेरा P प्लस आर टी जुट जाएगा, या इसको P का वैल्यू 100 रखिए और प्लस आर टी कीजिए, तो ये मेरा अमाउंट के बराबर हो जाएगा। ठीक, इस पे आधारित हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न। कह कि 4000 रुपया की धनराशि 15% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए, कह कि मूलधन मेरा 4000 है, जबकि मूलधन 100 रुपया है। तो यहां से हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए R इंटू टी करते हैं। R दिया हुआ 15% और टाइम दिया हुआ 5 वर्ष, यानी 75 हुआ साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के हम लोग मूलधन का तुलना मूलधन से और ब्याज निकालने के लिए ब्याज से गुना, तो 75 से इसमें गुना कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 40 इंटू 75। अब देखिए, ये 75 इंटू 40 हो जाएगा, ये 310 और यानी 3000 रुपया आपका ब्याज निकलेगा। अब आते हैं फिर प्रश्न पे नेक्स्ट। 4000 रुपया की धनराशि 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, मूलधन मेरा 4000, जबकि मूलधन को मान रहे हैं 100, और साधारण ब्याज निकालना है तो R इंटू टी होता है ब्याज। R इंटू टी ब्याज के बराबर होता है, यानी 10 गुनी 2, तो यहाँ पे 10 गुनी 2 20 से गुना, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा आपको 40 इंटू 20, यानी ये 800 के बराबर, यानी 800 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। या इसको आप डायरेक्ट फार्मूला पे भी बैठा सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। मूलधन मेरा प्रिंसिपल 4000 दिया हुआ है, रेट 10% और टाइम 2 वर्ष, नीचे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 40 इंटू 10 इंटू 2, यानी 800 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कहा कि साधारण ब्याज की 4% की दर से 6 महीने में
यानी इसको आप लिख सकते हो 1/2 ईयर। 1/2 ईयर में 150 रुपया कमाने के लिए कितनी धनराशि दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए। देखिए, यदि ब्याज मेरा 150 रुपया है, जबकि यहाँ पे ब्याज कितना है 4 गुना 1/2 यानी R इंटू टी बराबर 2, ये मेरा ब्याज के बराबर हुआ। जबकि यहाँ पे ब्याज है 150 रुपया ब्याज, तो मूलधन निकालने के लिए यानी धनराशि निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। देखिए 2 से 75 और 75 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 75 यानी 7500, ये आपका मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे फिर आते हैं। कहा कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 हो जाती। मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 7/6 हो जाती है। यानी देखिए अब इसके नीचे नहीं है कुछ, तो 1 और एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेके इसमें गुना, यह क्रॉस भी गुना कर सकते हैं। देखिए 1 इंटू 6 1 और ये 7, तो 6 और 7 हो जाएगा। यानी मेरा प्रिंसिपल है 6 और अमाउंट है 7, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? एक। कितना पे? 6 पे। तो देखिए एक ब्याज प्राप्त हुआ। यहाँ से फॉर्मूला यदि लिख रहे हैं आप, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमको 6 प्राप्त हुआ है और रेट दिया हुआ नहीं है, रेट निकालना है, और टाइम दिया हुआ 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष, नीचे में 100। अब देखिए 1 इक्वल टू 18R/100। इसको यदि आप यहाँ पे लिखें तो यहाँ से 18R इक्वल टू 100 होगा, तो R बराबर 100/18। इसको आप लिख सकते हैं 50/9, और इसको पूर्णांक में यदि तोड़िए तो 9 × 5 = 45, 5/9, यानी इतना रेट है, ये आपको इतना रेट परसेंट। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कहा कि 1600 रुपया की धनराशि 2 वर्ष 3 माह में, तो 2 वर्ष 3 माह को तो पहले हम तोड़ ले, 2 वर्ष प्लस 3 माह को 3/12 वर्ष लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 3 से 4 बार 1/4। इसको यदि आप जोड़िएगा तो 4 दूनी 8 1 9, 9/4 वर्ष हुआ। कह रहा कि इतना माह में 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपया होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 1600 रुपया पे 252 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमको प्राप्त होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो 252 रुपया ब्याज किस पे? तो 1600 रुपया पे, और टाइम है 2 वर्ष 3 माह यानी 9/4 वर्ष, 9/4 वर्ष, और रेट निकालना है, नीचे तो 100 रहेगा ही। देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, 4 से 4 बार, ठीक। अब ये बच जाएगा 252 बराबर 4 गुना 9 गुना R। 4 से देखिए 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 63, 9 से 7 बार, यानी R बराबर हो जाएगा आपको 7% रेट। यहाँ से रेट निकल गया 7%। नेक्स्ट कहा कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाती है। देखिए मूलधन यानी P और अमाउंट का इसमें कोई जरूरत नहीं। देखिए अमाउंट का कोई जरूरत नहीं है, मूलधन का 2/5 हो जाती है। क्या चीज? तो ब्याज
मूलधन का 2/5 हो जाती है, यानी ब्याज 1 है, यानी यहां से हम लें कि 2/5 हो जाती है मूलधन का। मूलधन यदि मेरा 5 है तो ये मेरा 2 होगा। तो देखिए ब्याज 2 प्राप्त है, मूलधन 5। तो कह रहा है कि 8% की दर से कितने वर्ष में टाइम निकालना है। तो देखिए ब्याज 2 निकला, मूलधन 5 है, इसमें 8 से गुना कर दे तो टाइम से निकालना पड़ेगा। देखिए 0, 2 से यहाँ से 4 बार में, 5 चौका 20 से 5 बार, यानी टाइम आपको यहाँ से 5 वर्ष आ जाएगा। टाइम यहाँ से 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या जैसे हम कहते हैं कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 गुनी हो जाती है, यानी ये जो ऊपर वाला रहेगा ये इसका वैल्यू होगा और ये हर वाला इसका, नजदीक वाला नजदीक का, हर वाला नजदीक का, यानी साधारण ब्याज आपको 2 प्राप्त हो जाएगा और मूलधन आपको 5। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कहा कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज 4 वर्ष में धनराशि का इतना हो जाता है। साधारण ब्याज धनराशि का 1/5 हो जाती है। ठीक, यदि धनराशि मेरा 5 है तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी ये ऊपर वाला जो होगा इसका होगा और ये हर वाला होगा इसका होगा वैल्यू। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू टी बाई 100। साधारण ब्याज कितना प्राप्त है 1 और मूलधन मेरा 5, तो 1 बराबर 5 मूलधन है, रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, तो 4 से गुना, नीचे में तो 100 रहेगा ही। अब देखिए 5 गुना 4 20 और 20 से 5 बार, तो यहाँ से रेट आ जाएगा आपको 5%। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि कह रहा 3,000 रुपया की धनराशि 12% की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगी। देखिए कह रहा 1080 हो जाएगा, क्या चीज, तो साधारण ब्याज 3 वर्ष में 3,000 रुपया पे 12% की दर से टाइम निकालना है, नीचे 100 रहेगा ही। अब देखिए आप यहाँ से 1080 बराबर 3,000 गुना 12 गुना टी बटा 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। अब देखिए 12 तिहाई 36 और 36 से 3 बार में ये कट जाएगा, यानी टाइम बराबर हो जाएगा 3 वर्ष, यानी यहाँ से टाइम आपको 3 वर्ष निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कहा कि कितने वर्षों में 1860 रुपया की धनराशि 12% की दर से साधारण ब्याज की दर से 12% साधारण ब्याज की दर से 2641 रुपया 20 पैसा हो जाता है। यानी ये मेरा अमाउंट है 2641 रुपया 20 पैसा और प्रिंसिपल 1860 रुपया है, 1860 रुपया 00 पैसा। यदि हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 20, 1 पैंचा 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा, 15 में से 8 गया 7, यानी 781 रुपया 20 पैसा। ये सिंपल इंटरेस्ट है कितना पे, यानी 781 रुपया 20 पैसा
कितना पे? 1860 रुपया पे 12% की दर से टी टाइम। नीचे शून्य, अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे 2 शून्य आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, फिर 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल। अब देखिए 781 2 यानी 7812 रुपया बराबर हो जाएगा 186 गुना 12, 186 गुना 12 गुना टी बटा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये शून्य कैंसिल हो गया। तो देखिए 12 से यदि हम काट रहे हैं तो 12 से 12 6 का 72, 6 बचा, 12 पंचे 60, 12 का 12 कट गया। अब इससे यदि हम काटे 3 से तो 3 6 के 18, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 7 21। अब देखिए 31 से ये 2 बार, 31 से ये 7 बार, यानी यहां से आ जाएगा आपको 7 बराबर 2t। तो t का वैल्यू हो जाएगा 7/2 वर्ष, यानी 3.5 वर्ष ये टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ मिलेंगे। जय हिंद।